जय श्री राम परम प्रिय मेरे भाई बहन। आज का विषय है अष्टमी व्रत किस डेट और दिन को है और हम हवन अष्टमी को करें या नवमी को करें। इन विषयों पर तीसरा विषय जो भी है अष्टमी व्रत रहें अथवा नवमी व्रत रहें, इस पर मैं निवेदन करने जा रहा हूं। तो प्रथम बात तो ये भैया, मेरे कई वर्षों के पश्चात बहुत ही अच्छा संयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। 20 अप्रैल 2021 को अष्टमी व्रत किया जाएगा। उस दिन मंगलवार है। मंगलवार मैया का विशेष वार माना जाता है, तो मंगलवार ऊपर से अष्टमी तिथि बहुत ही अच्छा अवसर हम लोगों को पुण्य प्राप्त करने के लिए, मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, मैया से निवेदन करने के लिए प्राप्त हो रहा है। इसका हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए। लाभ कैसे ले सकते हैं? एक तो हमें व्रत रह करके लाभ मिलता है। दूसरा विशेष लाभ ये होगा, जिन लोगों ने किसी कारण से सूतक से, चाहे जन्म का सूतक हो, चाहे मरण का सूतक हो, अथवा कहीं यात्रा में रहे हो, किसी भी कारण से कलश स्थापन नहीं कर पाए हैं नवरात्रि के पहले दिन, उन सभी लोगों को अष्टमी तिथि के दिन प्रातः मतलब 20 अप्रैल को कलश स्थापन करके एक दिवसीय माता जी के विशेष अपने आचार्य पुरोहितों के द्वारा चाहे बुला करके अथवा ऑनलाइन पूजा कराना चाहिए, अथवा स्वयं भी कर सकते हैं। स्थापना वगैरह का पूरा वीडियो आप इस लिंक को टच करके इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें और भी अच्छी बात है, हम व्रत रह करके दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न कराएं अथवा नवारण मंत्र का जाप करें और व्रत रखें, माँ का चिंतन करें और नवमी को हम पारण करें। लेकिन अगर आप राम जी के भी भक्त हैं तो दशमी में पारण करना उत्तम रहेगा, आपको दोनों लाभ मिल जाएगा। अब प्रश्न आता है कि अष्टमी का व्रत ज्यादा अच्छा है या नवमी का व्रत ज्यादा अच्छा है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो एक तरफ जो है अष्टमी, विशेष करके नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इनमें सबसे कल्याणकारी विशेष तिथि अष्टमी मानी गई है। तो उन सभी लोगों को जो माता जी को विशेष मानते हैं, अष्टमी तिथि का व्रत रहना उत्तम है। पर जो बाप जी को ज्यादा मानते हैं, हमारे राम जी को ज्यादा मानते हैं, तो उन सभी राम भक्तों के लिए नवमी तिथि से बढ़कर तो कोई तिथि है ही नहीं। वो लोग रामनवमी का व्रत 21 को करेंगे। दोनों व्रत भी साथ में कर सकते हैं, कहीं कोई दोष नहीं है। कोई लोग बोलेंगे अगर हमने 21 को पारण नहीं किया तो हमारा कैसे होगा? लेकिन भैया व्रत हो जाएगा। उसके बारे में दो व्रत एक साथ में कैसे पुण्य मिलता है, कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यह है कि तो दोनों का सेम फल है। आप राम जी के भक्त हैं तो नवमी व्रत रहिए और मैया के विशेष भक्त हैं तो अष्टमी व्रत रहिए। जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत नहीं कर पाए हैं, नवरात्रि के निमित्त रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अष्टमी का व्रत करना उत्तम रहेगा, जो 20 अप्रैल को प्राप्त हो रहा है। अब प्रश्न आता है, हम अष्टमी में हवन करें या नवमी में? तो देखिए, अष्टमी माता जी की विशेष पूजा का दिन है। तो पूरे नवरात्रि में सबसे प्रमुख दिन जो है अष्टमी है और उसकी रात्रि है। तो जिन लोगों ने अपने आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करा रहे हैं, तो वो लोग अगर अष्टमी तक उनका 9 पाठ हो गया है दुर्गा सप्तशती का, तो बिल्कुल वो हवन कर सकते हैं। अथवा जो लोग माला जप रहे हैं, नवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं 1.25 लाख को लेकर के, अथवा 51,000 अथवा 21,000 अथवा 11,000 ही, तो उनका वो पूर्ण हो गया है संख्या, तो भी अष्टमी को पूजा इत्यादि करने के पश्चात हवन कर सकते हैं। पर पूरे व्रत का नियम जो है उनको 22 तक करना पड़ेगा। 21 को लगा करके समापन करना होगा और 22 को पारण करना होगा। और जिनके जीवन में बहुत बड़ा संकट है, स्पेशली चाहे शत्रुओं से है, और उसमें भी जो अदृश्य शत्रु है, एक तो कोरोना भी व्याप्त है, दूसरा जो है बहुत भूत प्रेत आदि बाधा है, दवा करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रकार से बहुत परेशानी है, तो अष्टमी के मध्य रात्रि में आचार्यों को बुला करके उनके द्वारा जो पहले से कलश स्थापन है तो ठीक है, अष्टमी को कलश स्थापन करा के दुर्गा सप्तशती का पाठ करा के फिर पूरे दुर्गा सप्तशती से हवन कराना, भी मध्य रात्रि में समस्त पापों को, स्पेशली जो भूत प्रेत आदि बाधाओं को नष्ट करने वाला है। ऐसे में आप अष्टमी को हवन कराएं। नॉर्मली जो पूरे
आनंद पूर्वक मैया की सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए 21 को नवमी को हवन कराना सर्वोत्तम है। शास्त्रों को भी जो नियम है कि जो पूरे नवरात्रि व्रत रहते हैं उनको नवमी को हवन करना उत्तम है, पर विशेष स्थिति में आप अष्टमी को भी कर सकते हैं। और अगर विशेष संकट है तो अष्टमी को अवश्य कीजिए, मैया की कृपा से संकट दूर हो जाएगा। अष्टमी की विशेष वीडियो के लिए आप इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मुझे लगा है बहुत अत्यावश्यक जानकारी आपके आगे रखना चाहिए। फिर आगे बताऊंगा जो भी माँ की प्रेरणा मिलेगी। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।